हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारे रूल्स पढ़ाए हैं और फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, ये सभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो आप उस पार्ट को ज़रूर देख लेना, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10 फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पिक द फैक्टर्स ऑफ 9 फ्रॉम द नंबर्स 3, 4, 5, 6, 8, 9। इन सभी में आपको 9 का फैक्टर्स बताना है। फैक्टर्स हमने देखा था, जो यहाँ पे 9 का फैक्टर मीन्स कौन सा ऐसा डिजिट है इनमें से जो 9 को पूरी तरह से डिवाइड करे। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हो, आप ऐसे करके लिख लेना। एक सेकेंड, द फैक्टर्स ऑफ 9 इज 3, 9। ठीक है, ये फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 24। 36 और 24 का कॉमन फैक्टर, तो हमने देखा था कॉमन फैक्टर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 36 का कॉमन फैक्टर मीन्स 36 का आप लिखो कौन कौन सा फैक्टर होगा। तो 1, 2, 3, 4, 6, 9 और क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 18 और लास्ट में आपका 36 भी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं। मीन्स 36 को ये सारे नंबर्स पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। फिर आपको 24 दिया हुआ था, तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये सभी क्या हो गए, 24 के फैक्टर्स हैं। अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में जो कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है, देखिए आप, 1 है, 1 लिखा कॉमा, फिर देखिए 2 है, 2 लिख दिया, फिर देखिए 3 है, 3 लिखा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 4 भी है, 4 लिखा। उसके बाद देखिए 6 भी है, 6 लिखा। फिर देखिए क्या है, 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 मिला। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, दोनों में, तो 12 लिखा। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए 36 और 24 के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग। आपको ये सभी बताना है। फर्स्ट में क्या है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल मीन्स 5 को 1 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 5 ही आ जाएगा। तो इसमें आप 5 लिख लेना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर बी में देखिए क्या है, द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, आप ऐसे करके लिखना, 6 के 3 मल्टीपल आपको बताने हैं। तो पहले आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ये पहला मल्टीपल हो गया। फिर 6 में आपको 2 से कर देना है तो क्या हो जाएगा, 12, ये सेकंड मल्टीपल हो गया। फिर 6 में 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 18, तो ये तीसरा मल्टीपल हो गया। तो आपको यहाँ पे 3 मल्टीपल ही बताने हैं, तो क्या हो जाएगा, 6, 12 एंड 18। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी में देखिए क्या है, द मल्टीपल ऑफ 11 विच इज़ ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 60। वो मल्टीपल आपको बताना है जो 50 से ग्रेटर हो बट 60 से क्या हो, लेस देन हो। मीन्स 60 से छोटा हो, 50 से बड़ा हो, और वो 11 से क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे हो इन दोनों के बीच में ऐसा एक 55 ही है जो 11 का मल्टीपल है। तो आप आंसर में लिख लेना 55। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, राइट द फर्स्ट 10। फर्स्ट 10 क्या, तो पहले में देखिए क्या है, प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आपको लिखना है। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिखना है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या हो जाएगा, 2, फिर आपका क्या होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17
और एक 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हो गए। 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 हो गया है, और एक दो और लिखना है हमें। एक हो गया 23 और एक 29। जितना भी आपसे पूछे, फर्स्ट 10 पूछे या फिर फर्स्ट 15 पूछे, मीन्स आपको फैक्ट वही लेना है, वही नंबर्स लेना है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद। तो इसमें सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इनका सिर्फ दो ही फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। ओके, अभी में देखिए क्या है, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर हमने देखा था दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स हो, तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। आपके कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट नंबर आपके 4 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला होगा 4, फिर 6, फिर हो जाएगा 8, फिर आपका 9, फिर हो जाएगा 10, फिर 12, फिर 14, 15, 16 और 18। यहाँ देखते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी क्या हो गए, 10 कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर। फर्स्ट 10 ऑड कंपोजिट नंबर आपको लिखना है। तो ऑड कंपोजिट नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो आपने देखा था कंपोजिट नंबर 4 6 8 9, ये सभी क्या थे, कंपोजिट नंबर थे। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ऑड कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 9 से हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 9, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर क्या होगा 21 25 27 33 35 39 और फिर क्या हो जाएगा 45 और एक 49। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी क्या हो गए, 10 ऑड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपको सिर्फ बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द को प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ये जो नंबर्स यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं पेयर्स में, इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा इसमें को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम क्या होता है, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर जिनका क्या हो, 1 हो। यहाँ पे 7 और 14 के बीच में कॉमन क्या होगा, 1 होगा और 7 भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए वाला नहीं होगा। बी में देखिए क्या होगा, 18 और 17 का कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सी में देखिए क्या होगा, सी में 36 है और 25 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन 1 हो जाएगा और कोई सा कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 35 और 21 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आपका 3 नहीं 7 कॉमन हो जाएगा, 7 दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है, तो बी और सी वाला करेक्ट है। ठीक है, आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक विच ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय अंडरलाइन नंबर। आपको बिना डिवाइड किए, मीन्स आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आपको यूज़ करना है और उसी का यूज़ करके आपको बताना है कि ये सभी जो अंडरलाइंड वाले नंबर है इनसे ये सब नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको 2 के लिए चेक करना है। तो आपको मैंने बताया है 2 के लिए क्या क्या होता है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन होना चाहिए। तो आप इसमें से देखिए ए वाला जितना है आप चेक करेंगे खुद से ही कि इसमें से कौन कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 4 के लिए चेक कीजिएगा, फिर यहाँ देखिए 10 के लिए आप ई में चेक कीजिएगा। इस तरह से आपका ये सारा जो है 6 का ये सारा डिविजिबिलिटी रूल्स पे ही बनेगा। जैसे आपको मैं एक बता दे रही हूँ, आपको मैं 2 का बता रही हूँ। ठीक है, तो 2 के लिए लास्ट इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट। तो देखिए यहाँ पे 27 है, तो 27 का लास्ट में क्या है, 7 है, तो ये आपका नहीं होगा, आप नहीं लिखोगे। फिर देखिए 138 है, तो 138 में क्या है, 8 आ रहा है इसका लास्ट वाला, तो आपका ये हो जाएगा, तो आप लिख लेना 138, फिर आप कॉमा कर लेना। फिर देखिए क्या है 3036, तो यहाँ पे 6 इवन है, तो आपका 3036 हो जाएगा। फिर आप कॉमा करिए, देखिए ये वाला होगा 5 6 3 1 1, ये नहीं होगा, तो आपको
सिर्फ यही दो नंबर्स मिले हैं जो क्या है 2 से डिविजिबल है। तो आपको बस ऐसे ही करके लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आप सारा रूल का यूज़ करके बना लोगे। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं 7 में। टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इनमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन सा ऐसा है जो आपके 6 से डिविजिबल होते हैं। तो 6 से डिविजिबल के लिए क्या देखा था हमने कि वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, और 3 के लिए क्या होना चाहिए, सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 36 आपका हो जाएगा करेक्ट, और एक आपका ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, और ये वाला आपका नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है, ए और सी, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। अब 12 के लिए देखना है, मीन्स वो 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 4 से। तो 3 के लिए क्या होना चाहिए, सभी का सम, सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो, और 4 के लिए लास्ट का डिजिट। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आप उसमें टिक कर लेना, बी होगा या सी होगा या ए होगा, जो भी होगा, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। तो आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक। 9 में क्या आपको चेक करना है, 15 का चेक करना है। तो 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप इसका सॉल्व कर लोगे उस तरह से। 10 में क्या होगा, 10 में आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड हो बट 4 से ना हो, ऐसा हो, 2 से डिवाइड हो जाए बट 4 से नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 से भी होगा, 4 से होगा, तो ये वाला नहीं होगा। आपको सिर्फ 2 से डिवाइड चाहिए, 4 से नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला भी आपका 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये भी आपका 2 और 4 दोनों से होगा, तो ये नहीं होगा। तो लास्ट में बचा हुआ क्या है, ये है। इसमें देखिए 2 से होगा और 4 से होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए। तो 26 आपका नहीं होगा 4 से, दैट मीन्स ये वाला डी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, लास्ट नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और है। सो दैट 1540 इज़ डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 11। आपको प्रूफ करके बताना है कि ये जो नंबर है ये 4, 5, 11 से डिविजिबल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आप ऐसे सॉल्व करना। चेक बाय 4, पहले हम 4 का चेक करेंगे क्योंकि आपको 4, 5 और किसका 11 का चेक करना है। तो हम एक एक करके पहले 4, फिर 5, फिर 11 का चेक करेंगे। बिकॉज द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4, लास्ट का देखिए क्या है 40 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर चेक करेंगे 5 के लिए, तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5, तो 0 है, दैट मीन्स ये वाला क्या है 5 से डिविजिबल है। फिर देखिए 11 का चेक करेंगे, तो सम ऑफ इवन प्लेस और सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम क्या आया 5, 5, दोनों का डिफरेंस क्या आया 0, दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 11 का इस तरह से ही हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए ध्यान से, मैच द कॉलम्स। आपको कॉलम्स में मैच कराना है, मींस कॉलम 1 में जो नंबर है वो डिविजिबल बाय किन किन नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए 110 किससे डिविजिबल होगा, तो जो वो 5 से डिविजिबल हो सकता है और एक 10 से, तो 5 है इसमें, तो आपका 2 ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये किससे डिविजिबल है, 3 से होगा क्या, तो 3 से ये नहीं होगा क्योंकि इसका सम करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 कभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मीन्स ये 3 से तो नहीं होगा। फिर देखिए 11 से, तो 11 से ये क्या हो जाएगा। तो आपका ए का ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है, तो ए वाला आपका 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। आप ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है ए, इस तरह से करके डैश दे करके आप 2 और 3 से डिवाइड होगा। इस तरह से आपको फिर बी वाला चेक करना है। तो बी वाले में देखिए पहले हम 3 का चेक करते हैं, तो 3 + 3 + 5 क्या हो जाएगा 11। तो 11 आपका क्या है, 11 आपका इससे डिविजिबल होगा क्या, 3 से नहीं होगा, तो इसमें 3 वाला नहीं हुआ। 5 से होगा ये, तो 5 से हो जाएगा, तो आप 5 में ऐसे कर लोगे। फिर देखोगे ये 11 से हो रहा है या नहीं, तो 11 के लिए क्या देखा था हमने, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम 0 या फिर 11 का मल्टीपल, तो ये 11 से भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा।
तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। आप ऐसे करके लिख लेना, फिर इस तरह से आप सी का खुद से देख लोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन वन प्लेस। वंस प्लेस पे आपको वो स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है, सो दैट द नंबर बिकम डिविजिबल बाई 3, जिससे वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप यहाँ पे ऐसा क्या लिखोगे कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर आपको लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर 0 लिखोगे तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 20 नहीं है ना। तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो 1 क्या है, 1 से लिखने से हमें क्या मिल गया, 21, और 21 क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो आप ये वाला खुद से फिल कर लेना। फिर यहाँ 14 में भी आपको वही करना है, क्या होना चाहिए, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो आपको क्या, सिर्फ एक ही नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर आप जितने भी नंबर्स बन सकते हैं आप सभी को लिखोगे। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पे जो भी 1 हो या 2 हो वो सभी आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 0 लिख दिया, सबसे छोटा पहले लिखा 0, तो ये 0 अगर डालने से 0 मैंने डाला तो ये क्या हो गया, 8 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, आप चेक करोगे तो ये 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 अगर आप डालोगे तो 8 भी डालने से क्या होगा, ये आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से ये सब आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।